एकदम। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं लेमरू वन परिक्षेत्र में, और जहां पर लगातार जो है बड़े पैमाने पर तकरीबन आधे दर्जन से भी अधिक, 1 दर्जन कहना चाहिए, वाहन ट्रैक्टर जो है वह अवैध तरीके से रेत की जो है खनन और उत्खनन के साथ साथ परिवहन में लगी हुई हैं। आइए एक चालक से बात करते हैं। ये गाड़ी आप चला रहे थे, हैं? क्या नाम है आपका? मसद। इधर आइए। ये बताइए, कितने दिनों से आप रेत निकाल रहे हैं? तो आज ही आए। आप आज आए हैं? वो आपकी गाड़ी उसी मालिक की है? हाँ। क्या मालिक का नाम है? संजय देवंगन। संजय देवंगन की कितनी गाड़ियां चल रही हैं यहाँ? 2। रेत कहाँ लेके जाते हैं? रेत वहीं से ढेड़सरी। किस काम में लगता है? पता नहीं किसके लिए, क्या चीज के लिए। लेकिन यहाँ से किसके पास इकट्ठा करते हो रेत को ले जाके? वहीं संजय के घर में? न, घर में नहीं है, जहाँ जहाँ गाँव में। वो जहाँ जहाँ लीड देते हैं वहाँ वहाँ आप रोकते हैं, है ना? अभी तक कितना गाड़ी ले जा चुके हो? 1 गाड़ी ले गए हूँ आज। नहीं, आज नहीं, बाकी कब से कर रहे काम? आज ही लगा हूँ नया। अच्छा, आप नए। चलिए यह बताइए, जो गाड़ी चला रहे इसका क्या नाम है? ट्रैक्टर है या ट्रक है? हाँ, ट्रैक्टर है ना? इसमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? होगा आपके पास लाइसेंस? नहीं है। ऐसी सड़क पे आप चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, हमारे पास तो लाइसेंस है। जानते हैं लाइसेंस क्यों दिया जाता है? वाहन चलाने नहीं, लाइसेंस उनको दिया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि सड़क पर किस तरह से वाहन को आपको कितनी गति में, किन किन सड़कों पर कितनी गति पे रखनी होती है, कब ब्रेक लगाना होता है और कितनी स्पीड में आपको जो है गियर रखनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर जो है जानकारी दी जाती है, उसका बाकायदा परीक्षा होता है, तब आपको सड़कों पर उतरने की परमिशन लाइसेंस के तौर पर विभाग के द्वारा सौंपी जाती है, ताकि आप ज्ञानी ज्ञाता बन सकें, सड़क पर उतरने के लायक हो सके, किसी को ठोक ना दें या आप खुद ठोक ना जाएं। इसलिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया, आप समझ में आया आपको? महत्वपूर्ण है ना? क्या नाम बताया आपने? मेरा? हाँ, मसद। पूरा नाम बताइए। मसद राम जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जिसके यहाँ गाड़ी चला रहे हैं उनसे कहिए कि भैया मैं बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चला सकता। आपको गाड़ी चलाने आती है, बहुत जल्दी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप लाइसेंस की मांग कर लीजिए, आवेदन कीजिए आप, ठीक है? मेरे को भी ठोक देंगे आप किसी दिन, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, और आपके मतलब आपको सजा बहुत कठोर होगी, और लाइसेंस होगा तो उससे भी आप बचेंगे। बहुत सारे फायदे हैं लाइसेंस के। एक तो आप ज्ञाता हो जाएंगे कि वाहन कितनी गति में सड़कों पर कैसे चलनी है। दूसरा, अगर आपके पास लाइसेंस है तो बड़ी सजा से भी आप बच सकते हैं। अब जो ये रेत निकाल रहे हैं, रेत पर आ जाते हैं हम, रेत की सवाल कर लेते हैं। आप जहाँ पर लेकर जाते हैं वो कितने में बेचा जाता है वहाँ रेत? वो तो पता नहीं, वो मालिक को पता हो। ये तो पता है आपको कि वो बेचा जा रहा है? अपने निजी काम के लिए नहीं बुला रहे हैं वो, इतनी गाड़ियां लगी हैं। ये बताइए कि आप जहाँ पर रेत लेकर जाते हैं, एक ही संबंधित गांव में लेके जा रहे हैं कि और दूसरे गांव में? अलग अलग गाँव। कुछ गाँवों का नाम बताइए। यही तो लेकर गए थे इधर बकबूड़ा, और दूसरा गांव बताइए। एक ही ट्रिप। अच्छा, एक दिन में कितना ट्रिप मारते हो तुम? आज ही ना लगा होते हैं। तो तुम नए आए हो? आप इधर आइए, इधर आओ। तो आप 1 हफ्ते से वाहन चला रहे हैं, ये बताइए कि अब कौन कौन से गांव में रेत को लेकर गए हैं? हरदी में, वहाँ बकबूड़ा, बंजारी, 3 गांव, ढेड़सरी 4 हो गया, थाड़ पक 5 हो गया। बस माने 5-6 गाँव में आप लोग भ्रमण करते हैं। एक दिन में कितना दौरा किया? कल कितना ट्रिप मारे हो? आज कितना मारे हो? कल 3। आज ये पहला है। और कितनी गाड़ी लगी इसके अलावा? 2 ट्रैक्टर तो दिख गई अपने को। अभी और आएगा 2-3 ट्रैक्टर। ये सारे ट्रैक्टर किसके हैं? इधर लेमरू का है 2-3 ट्रैक्टर। अच्छा, इसमें क्या है कि कोई रेंजर महोदय का भी गाड़ी लग रहा है क्या, चल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, पहले चल रहा था, अभी नहीं चल। मैंने रेंजर की गाड़ी लगी थी रेत में। रेंजर का नाम बताइए। लेमरू रेंजर। तुम पता नहीं उसका, लेकिन इतना आपको पता है कि लेमरू रेंजर की गाड़ी लगी थी? हाँ, पहले लगी। श्योर हैं आप? अब कितने दिन के लिए लगा था? तो 1 हफ्ता से लगा। 1 हफ्ता तक चला है। अच्छा, ये आपने क्या नाम बताया? मसद राम जी। अभी आप जाएंगे अपने मालिक से, आप लाइसेंस की मांग करेंगे। मैं आपको अनभिज्ञता है इसलिए आपको कार्रवाई नहीं करवा रहा हूं, किंतु लाइसेंस आपको अगली बार नहीं देखा तो कार्रवाई करवाऊंगा। आप वचन देते हैं? कान पकड़ के सॉरी बोलिए, तब छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। आप भी सॉरी बोलिए, क्योंकि आपके पास में कोई रॉयल्टी बिल्टी नहीं, आपने मांग नहीं की है। मैं आपको बोलूँगा कि जाओ उसका खेत का सामान लेके आ जाओ, आप ले आएंगे। एक तरह की चोरी है ना वो, ठीक है?
बेटा ये शासन को चोरी तो कर ही रहे हो। ये बात देश तुम्हारा हमारा उम्र है। जो तुम्हारा उम्र ये नहीं देश है। की रक्षा हमारे को लाइसेंस करनी तुम्हारे है। पास नहीं है। कोई भी चोरी में लगा दे, कहीं भी लगा दे, हमको उससे सवाल पूछने हैं। ठीक ये है, सरकारी पढ़े जमीन लिखे है। हैं आप? 5वीं तक 5वीं तक पढ़े हैं। आप कितने तक पढ़े हैं? 8वीं। अनपढ़ तो नहीं है, इतना तो बुद्धि है कि हमको किस कार्य में जाना चाहिए, किस कार्य में नहीं। यदि हम जाते हैं, पुलिस भी पकड़ती है तो अच्छा लगता है आपको? हैं? तो ऐसे कार्य को करें जहां पर कोई उंगली ना उठा सके। हम पत्रकार आप पर छीटाकशी ना करें, लोग आप पर उंगली ना उठाएं, पुलिस आप पर जो है कार्रवाई ना करे। आशा करता हूं ये समझाइश आप याद रखेंगे। और क्षेत्र में उन तमाम चुनिंदा भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी और कर्मियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ग्रामीण और वन परिक्षेत्रों में इस तरह से जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं उस पर भी पैनी नज़र बनाए रखें और इस तरह से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएं। इस तरह से जो राजस्व को क्षति पहुंच रही है, शासन प्रशासन को जो लगातार क्षति पहुंच रही है, आर्थिक संकट हो रहा है, वह उनकी बदौलत भी है। अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से यदि आप देते हैं तो राज्य कोष में जो है आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे हमारा देश चलेगा और उसी से आपकी सैलरी भी तय होती है महाशय। और आप अपने क्षेत्रों में यदि पूरी तत्परता ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं देश जो है हमारा अनेकों कदम पीछे जाता है। तो देश के दीमक नहीं, देश के तरक्की में जो है हाथ आगे बढ़ाकर पूरी तन्मयता और ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। यही ख्वाब शायद हमारे पूर्वजों ने देश आज़ादी से पहले देखा था और देश आज़ाद करा दिया। और अब देश आज़ाद करा दिया और आपके हवाले वतन है, आप शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले वतन है और आपकी ईमानदारी पर देश टिका हुआ है। तो इस तरह से निवेदन है कि इस तरह से बेईमानी रूपी कृत्यों को त्याग कर ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। यकीन मानिए आपको भी बेहद ही संतोष प्राप्त होगा। आशा करता हूं इन शब्दों पर ध्यान रखते हुए मामले को संज्ञान लेंगे और सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। मैं उन बेईमान अधिकारी और कर्मियों से बात कर रहा हूं, मैं ईमानदारों की बात नहीं कर रहा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।